मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। चार्जर लगाना रहेगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज के सत्र को। तो आज जो सत्र है वो पिछले सत्र जो एकनाथ प्रभु बोले थे, पिछला सत्र जो हरिनाम के बारे में था, तो उसका आज का जो पहला है उसमें भी हरिनाम के बारे में ही आता है। कि हमने पिछले बार देखा था कि भगवान के प्रमुख नामों में कृष्ण नाम प्रमुख है, ऐसा एक आया था, याद है ना। तो आज के सत्र में भी उसी के बारे में थोड़ा चर्चा आने वाला है। ठीक है, तो आज 38 नंबर लेने वाले हैं और पहला जो है श्री नामामृत, वो आप में से कोई पढ़िए, एक भक्त। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ, वाचा मालिक पढ़िए। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत। सभी पवित्र नामों में भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम सर्वाधिक शक्तिमान है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में कृष्ण के 5 दिव्य गुणों को बताया है। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का चौथा विशेष गुण उनके नाम की महिमा में है। वैदिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, भगवान विष्णु के विभिन्न नामों 1000 बार उच्चारण करना राम के 3 बार नाम जपने के बराबर है और श्री कृष्ण के नाम का मात्र 1 बार उच्चारण करने से ही मनुष्य को वो सारे लाभ मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु और राम सहित सभी नामों में श्री कृष्ण का पवित्र नाम सबसे अधिक शक्तिमान है। अतः वैदिक साहित्य विशेषकर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने पर बल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य ने आज से इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम के जप करके दूसरे युगों की अपेक्षा मुक्ति पाने का आसान तरीका बताया है। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण अपने दूसरे अवतारों से अधिक विशिष्ट है, जबकि सभी भी भगवान के बराबर ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए, इसमें एक बात उन्होंने बोला है कि भगवान कृष्ण का नाम है ना, उसके बारे में बोला उन्होंने। तो थोड़ा मैं आपको उसका रेफरेंस भी दिखाने चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या बोल रहे हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, ये ब्लैक दिख रहा है आपको? ब्लैक दिख रहा प्रभु जी? ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक
ठीक है, भगवान की इच्छा नहीं शायद ये दिखाना, मैं दूसरा ट्राई करता। अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? हाँ प्रभु जी। ओके, तो देखिए इसमें जो बोला है, तो श्लोक ये है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को, ठीक है, कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, मतलब विष्णु के सहस्त्र नाम, मतलब विष्णु के 1000 नाम अगर आप लेते हैं तो उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो राम का एक नाम लेने से मिल जाता है। ये समझ में है आपको अभी? ये समझ में है आपको? हाँ या ना, समझ में है? जय प्रभु जी। ओके, हाँ प्रभु कि जी। एक बार राम का नाम लिया और 100,000 बार विष्णु का नाम लेने का बेनिफिट मिलता है। तो ये पार्वती को शंकर जी बोलते हैं कि राम राम रामेति मने रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य है एक राम नाम। मतलब आप विष्णु के अलग अलग विष्णु सहस्त्र नाम गाइए और एक बार बोलिए राम, तो 1000 शब्द बोलने के लिए कितना सेकंड लगेगा? समझे, 1000 सेकंड लग गए, और राम नाम बोलने के लिए 1 सेकंड। तो एक बार राम लेने से विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का फायदा होता है। ये पार्वती को बोलते हैं शंकर जी। तो ये इसमें पहले दिखा है उन्होंने, इसमें कि वो जो बोल रहे हैं इधर कि ऐसा बताया गया है ना, कि भगवान विष्णु के 1000 बार नाम उच्चारण करना राम के 3 बार नाम जपने के बराबर है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा गलत हो गया उनका, राम का एक नाम से ही हो जाता है वो। लेकिन दूसरा उन्होंने क्या बोला है, कृष्ण का एक नाम उच्चारण करने से मनुष्य को सारे लाभ मिल जाते हैं। तो ये अलग है। अभी ये क्या है, तो इसका भी एक श्लोक है, तो वो श्लोक इस प्रकार से है कि ये श्लोक आता है, शंकर जी बोल रहे हैं, और ऐसा एक श्लोक इधर भी है, देखिए, विष्णुर एकैकम नामापि सर्व वेदातिक मतम तद्रिक नाम सहस्रेण राम नाम समम स्मितम। तो वो बोल रहे कि अगर वन विष्णु नेम गिव्स मोर बेनिफिट देन स्टडिंग ऑल वेदास। एक बार विष्णु का नाम लेने से, मतलब भगवान विष्णु का नाम लेने से शास्त्र पढ़ने से बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन 1 नेम ऑफ राम इज इक्वल टू 1000 नेम ऑफ विष्णु। तो सेम जो शंकर जी इधर बोल रहे हैं राम राम में, कि एक नाम राम का लेने से 1000 विष्णु के नाम लेने का बेनिफिट मिलता है। तो वो एक श्लोक है, और ये भी श्लोक वैसा ही है जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, कि ये वाला कि तद्रुग नाम सहस्रेण, सहस्त्र राम नाम लेने की जरूरत नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम के साथ। तो विष्णु सहस्त्र नाम लीजिए, उसके जो बेनिफिट मिलता है एक राम नाम से मिलता है ना। तो 1 राम नेम इज इक्वल टू 1000 नेम, मतलब एक बार राम लेने से, राम बोलने से 1000 विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का फायदा मिलता है। तो ऐसे 2 श्लोक है इसके बारे में जो ये पहले बताया। लेकिन ब्रह्मांड पुराण में एक और आता है। अभी हमारा ये टॉपिक है,
ब्रह्मांड पुराण में क्या आता है कि सहस्त्र नाम पुण्यम, मतलब 1000 नाम लेने का जो पुण्य है, त्रिर, उसको 3 गुना कर दीजिए, मतलब 3000 नाम लेने का पुण्य है। समझे कि विष्णु के 3000 नाम लेने का पुण्य, तो वो कहां से मिलता है? तो बोलते आवृत्य तु यत फलम, ये फल मिलता है, लेकिन कहां से मिलता है? 3000 नाम विष्णु नाम का फल कहां से मिलता है? बोलते एक वृत्य तु कृष्णस्य, एक बार कृष्ण बोलने से 3000 विष्णु नाम लेने का फल मिलता है। एक बार राम लेने से क्या बोलता है? 1000 बार राम का फल मिलता है, ठीक है। लेकिन एक बार कृष्ण बोलने से 3000 राम नाम 3000 विष्णु नाम का फर्क मिलता है, बोलते इफेक्ट। मतलब इसका बोलना क्या है कि इनका बोलना है कि विष्णु के 1000 नाम लेने से राम का 1 नाम लेने का फल मिलता है, लेकिन कृष्ण का 1 नाम लेने से क्या होता है? 1000 विष्णु नाम का फर्क मिलता है, बेनिफिट मिलता है। मतलब 3 बार राम नाम लेने का बेनिफिट मिलता है। अभी ये समझ में आएगा, ये फाइनल अपना उदाहरण, ये अपना फाइनल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कृष्ण नाम लेना है, विष्णु नाम लेना है या राम नाम लेना है। तो उसके बारे में 3 श्लोक में बताया आपको कि ये शास्त्रों से, ये इस्कॉन ने तैयार किया है, ब्रह्मांड पुराण में है कि एक कृष्ण नाम लेने से 3000 विष्णु नाम का बेनिफिट मिलता है, और 3000 विष्णु नाम लेने का बेनिफिट बस 3 बार राम लेने से मिल जाता है। मतलब एक बार राम लेने से 1000 विष्णु का बेनिफिट मिलता है, तो 3000 विष्णु का बेनिफिट 3 बार नाम लेना पड़ेगा। लेकिन वो 3 बार भी लेने की जरूरत नहीं, कृष्ण का 1 नाम लेने से, कृष्ण ऐसा बोलते तो 3000 विष्णु के नाम और 3 बार राम राम राम, ये बोलने का बेनिफिट किस में आता है? मैं एक बार ही बोला कृष्ण, इसमें आ जाता है। तो ये बस इसमें बोला है, ये मुझे बस दिखाना था आपको कि ये शास्त्रों में दिया है। ये इस्कॉन वालों ने कुछ अपने शास्त्रों में नया कुछ बनाया है लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, ताकि लोग श्रावण सोमवार में भी शंकर जी के मंदिर ना जा सके। ऐसा नहीं है, शंकर जी स्वयं बोल रहे पार्वती को, है ना। मैं आपको शंकर जी का ही, शिव जी का ही श्लोक दिखाया ना। शंकर जी स्वयं पार्वती को बोल रहे कि राम राम रामेति मने रामे मनोरमे, है ना। ये जो पहला श्लोक था, ये कौन किसको बोल रहे हैं? ये शिव जी पार्वती को ही बोल रहे हैं कि भाई राम भगवान है, और उनका नाम लेने से क्या होता है? 1000 विष्णु नाम लेने का बेनिफिट मिलता है। तो आगे जाके ब्रह्मांड पुराण का वर्णन था कि अगर 1 राम लेने से 1000 विष्णु का फर्क मिलता है, लेकिन कृष्ण का 1 बार नाम लेने से 3000 विष्णु नाम का फायदा होता है, तो फिर कौन सा लेना चाहिए? कृष्ण, ऐसा है। तो इसलिए, हाँ, तो इसलिए हमारे आचार्य ने सही सब सोच समझ के ये बताया है। पिछले इसमें भी बोला था ना, कृष्ण के अनेक नाम है, कृष्ण के नाम में भी राम का नाम भी एक है, क्योंकि कृष्ण के अवतार है सभी, है ना। भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि यदा यदा धर्मस्य, कृष्ण बोल रहे जब धर्म की गिलानी होती तो मैं अवतार लेता हूं, रावण आया तो मैं ही राम बन के आया था। तो भगवान कृष्ण के ही नाम है अलग, और सभी नामों में भगवान ने अपनी शक्ति अर्पित की है। ऐसा नहीं कि नाम में शक्ति नहीं है, राम नाम में कोई शक्ति नहीं है प्रभु जी, ऐसा हम नहीं बोल रहे। विष्णु नाम में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रमुख नाम है कृष्ण नाम, ये शास्त्र बोल रहे हैं, और शास्त्रों को हम आपको बता रहे हैं। इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे। इस्कॉन वाले बोल रहे मतलब इन्होंने कुछ नया नहीं तैयार किया है, वो शास्त्रों से बता रहे। श्लोक में खुद बता रहा हूं या शास्त्र का श्लोक दिखा के बता रहा हूं? दिखा के बता रहा हूं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, उधर आप चेक भी कर सकते, बाद में भी लगे तो एक ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप इंटरनेट पे चेक कीजिए सही है क्या श्लोक, ये इस्कॉन वाले ने कुछ नया बनाया है कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब सही है, इसलिए कृष्ण नाम प्रमुख है, ऐसा बोला जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हाँ। ब्रह्म पुराण में है क्या? ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड, हाँ। हरे। तो ठीक है, तो इधर उन्होंने वही बोला, इसलिए हम हरे कृष्ण नाम जप करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण अपने दूसरे अवतारों से अधिक विशिष्ट है, जबकि वे सभी भी भगवान के बराबर ही है। हालांकि सभी भगवान कृष्ण के अवतार है, राम विष्णु सभी वराह नरसिम्हा, लेकिन कृष्ण भगवान विशिष्ट है। हम बोलेंगे कहां से विशिष्ट है प्रभु जी? तो भागवत पुराण देख लीजिए। भागवत पुराण 7 दिन का कथा है, तो तीसरा दिन आता है तब कृष्ण का लीला शुरू होता है, तो 7 दिन तक कृष्ण का लीला चलता है बाद में, मतलब 4 दिन कृष्ण का लीला होता है। तो कोई अगर सच में बुद्धिमान व्यक्ति है
तो इससे समझ में आएगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं लोग, सभी भगवान के अवतार सेम ही तो है, और कृष्ण की लीला 4 दिन क्यों गा रहे हैं ये लोग? मूर्ख तो नहीं है? मूर्ख है क्या? है ना, मूर्ख नहीं है। 4 दिन कृष्ण लीला क्यों चलता है? क्योंकि कृष्ण भगवान विशिष्ट है, उनसे सभी अवतार आए हैं, इसलिए फिर वो उनको उनका ही हम नाम लेते हैं। एक मुझे कोई कॉल कर रहा है, मैं उनको एक बार मैसेज डालता हूं। ठीक है, तो इसलिए हम कृष्ण नाम लेते हैं क्योंकि कृष्ण ही प्रमुख है अवतार। अवतार भी नहीं है, भगवान अवतार ही है, उनसे सभी अवतार आते हैं। तो साधारण है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग फिर वीडियो बनाते हैं, इस्कॉन वाले बस कृष्ण को ही बोलते हैं, राम को भी नहीं बोलते, शंकर जी को भी नहीं बोलते। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो आने वाला है क्योंकि तुम्हारे अंदर काम वासना है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि कामस्ते ऋत ज्ञाना, जिनके अंदर बहुत काम वासना होती है वो कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करते, देवी देवता की पूजा करते हैं, है ना। तो आपके अंदर काम वासना है, आपको भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करना है, इसलिए आप देवी देवता की पूजा करते हो। उसमें हम क्या करें बताओ, है कि नहीं? तो है तो कृष्ण, लेकिन नहीं तो फिर भागवतम में ऐसा क्यों है ना। तो वो उसका उत्तर उनके पास नहीं है। वो बोलते नहीं, हमको कृष्ण की सेवा नहीं करनी। हमको किधर बोल रहे, हम बोले कृष्ण से श्रेष्ठ है शास्त्र से, है ना। तो ये अविद्या है, लोगों को इससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं है और पढ़ने की भी इच्छा नहीं है। उनका क्या बोलना है, मैं जो करूंगा वो सही होना चाहिए और वही शास्त्रों में है। हम बोले नहीं है, नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना ये सही है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम बोलेंगे भाई नहीं नहीं नहीं, कौन है, तो हम बोलेंगे भाई एकनाथ प्रभु प्राइम मिनिस्टर है। हम बोलेंगे नहीं, मोदी प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना एकनाथ प्रभु प्राइम मिनिस्टर है। एक नाथ, एक ही नाथ है, उनका नाम है एकनाथ बांगड़े, है ना, दूसरा नाथ ही नहीं है कोई। तो ऐसा हम कुछ भी बोल रहे उससे नहीं होता है। शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान कृष्ण है। भागवतम प्रूफ है, इतने सारे लीला होते हैं। पहले दिन भी सुखदेव गोस्वामी बोलते कि भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो ऐसा कितनी बार बोला जा चुका है, लेकिन लोगों को मानना नहीं है। जो मानने नहीं वाला है वो वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे तो सत्य हो जाता है क्या? और कितने भी लोग बोलेंगे नहीं, लाइक सही बोला तुमने, इस्कॉन वालों का प्रचार बंद करना है, हमें गांजा वालों का प्रचार बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, शिव जी का नाम खराब कर रहे हैं। अभी हमारे इसमें अभी आकाश प्रभु ने आज ज्वाइन नहीं किया। आकाश प्रभु गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्या बोलते हैं उधर हरिद्वार के बाजू में गए, ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश गए थे, तो उधर उनका योगा क्लास था और अभी श्रावण सोमवार शुरू है। तो उधर लोग शंकर जी के मंदिर में भांग चढ़ाते थे, भांग के पत्ते, ये वो रहते ना, वो चढ़ाते। तो उनके क्लास का एक लड़का वो भांग के पत्ते लेके आ गया, बोले इसको सुखाएंगे। और वो लोग उधर महाप्रसाद भी बांट रहे थे, भांग महाप्रसाद। तो शंकर जी उनको आशीर्वाद देंगे कि डंडे मारेंगे, अभी बताए। नाम खराब कर रहे हैं ना। हम बोलेंगे भाई हम कौन है, तो हम उदय पांडे प्रभु जी के भक्त है। उदय पांडे प्रभु जी एकदम अच्छे हैं, हम बोलेंगे हम उनके भक्त है, टल्ली होंगे, इधर उधर गिरेंगे। नाम किसका खराब होगा? अरे भाई किसके भक्त है ये लोग? तो शंकर जी ये नहीं करते कुछ भी। तो ये लोग क्या है, इनको शास्त्र पढ़ना नहीं है, उनको अपना अपना वो भगवान का भी नाम खराब करके अपना ही चलाना है बिजनेस। लेकिन वो शंकर जी स्वयं बोल रहे हैं अरे राम का नाम लो, इसलिए हम कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। तो सही फॉलोअर तो शिव जी के हम हो गए, क्योंकि शिव जी जो बोले हैं वो सब कर रहे हैं हम। शिव जी ने बोला नॉन नहीं खाने का, दारू नहीं पीने का, मांस मच्छी नहीं खाने का, है ना, चाय नहीं पीने का। शिव जी ने बोला अवैध स्त्री पुरुष नहीं संग करने का करके, और हम नहीं करते। तो जो पालन कर रहा है वही सही भक्त, या जो बोल रहा है कि राम जी, कृष्ण विष्णु बोल रहे, शंकर जी बोल रहे राम का नाम लेना चाहिए। हम हरे कृष्ण हरे राम करते तो राम का नाम आ रहा है। शंकर जी भागवत में बोलते कृष्ण का नाम लेना चाहिए, जो कृष्ण के भक्त है वो मेरे सबसे प्रिय है, मेरे भक्त भी मेरे जो प्रिय नहीं है। तो हम कृष्ण और राम दोनों का नाम ले। तो शंकर जी का हम ज्यादा मान रहे कहना, या उनके भक्त मान रहे जो शंकर जी को बेल का पुष्प चढ़ाते हैं और भांग भी चढ़ाते हैं। शंकर जी बोलते हो ये क्या डाल दिया तुमने मेरे शरीर के ऊपर, पूरा खराब कर दिया मुझे भांग डाल के, है ना।
तो ये सब क्या है, ये शास्त्रों का वाणी है, हम अपने मन से नहीं बोलते, ये शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो कोई बोलेंगे मैं कौन सा नाम जप करूं, हरे कृष्ण करना है, क्योंकि उसमें कृष्ण और राम दोनों आ रहे हैं। लेकिन और आगे अगर आपको पता चलना है तो मैं आपको बता दूं, हम जो हरे कृष्ण हरे राम बोलते, वो राम भी कृष्ण का ही नाम है। वो राम है, रम इति इति राम, मतलब हमें आनंद देने वाले राम, वो कृष्ण ही है। वो जो राम आ रहा है वो भी कृष्ण ही है ना। तो हमारे राम, हम बोलते वक्त बोलेंगे कि राम का भी नाम ले रहे, राम भक्तों के लिए, लेकिन हम राम के भक्त भी, हमारे मंदिरों में भी राम का विग्रह रहता है। अभी नागपुर में नहीं है, हमारा नया मंदिर बनेगा, उसमें राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का विग्रह रहेगा। जुहू में जाएंगे उधर है ना। ऐसे बहुत सारे फॉरेन में भी इस्कॉन की कुछ मंदिर है, उसमें राम जी का विग्रह है। आप कानपुर में जाएंगे राम जी है ना। और इधर मीरा रोड पे अभी नया मंदिर खुला है, उधर भी राम जी है। खारघर में राम जी है। ऐसे बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में राम जी के विग्रह है। कृष्ण भी है, राधा कृष्ण है, राम जी भी है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी भी है, सब है। तो हम उसको कृष्ण भी बोलते हैं उसी राम नाम को, और राम जी का नाम भी बोलते हैं ऐसे। तो ठीक है, ये राम के ऊपर था इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा समझ लिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे इस हमारे पढ़ाई में। तो आगे का पढ़ना है, अभी कौन पढ़ेंगे आप में से? किसके पास प्रिंट आउट है उसमें से कोई पढ़ सकता है? एक नाथ प्रभु जी के पास नहीं होगा क्योंकि वो मंदिर में है। तो शालू माता जी आपके पास है, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ प्रभु जी है। हरे कृष्णा। ओके, पढ़ सकते हैं। हाँ, अध्यात्मक उन्नति भगवद्गीता एता स्वरूप अध्याय 9 श्लोक 14 सतत कीर्तयन्तो मा एन्तत्व दृढव्रता नमस्यच्च मा भक्तया नित्ययुक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है। उनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह यह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तक तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करना होता है। अंततः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति में आसक्त रहता है, उसे भगवद्गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार के वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अत्यंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे त्रिकाल्प भगवान क्रियाकलाप भगवान कृष्ण क्रियाकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्यक्ष एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करने वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो इधर वो क्या बोल रहे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद होके किसी को, दूसरे व्यक्ति को महात्मा बोल देते। तो अभी इधर आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग हैं किसी को भी बोलते हैं कि ये महात्मा है करके, है ना। जैसे कि लोगों ने महात्मा गांधी को महात्मा बोल दिया। तो महात्मा का अर्थ क्या है भगवत गीता के हिसाब से इधर वो बताए कि भगवान क्या बोलते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रितः, कि महात्मा मतलब जो भगवान के देवी प्रकृति का आश्रय लिया है। और उसके बाद भगवान ये श्लोक बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम। वो महात्मा क्या करते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण का, माम मतलब माझा, है ना, माम ये शब्द यूज किया है। तो कृष्ण बोल रहे माझा, जो माझा नाव जप कर तो सतत, तो जो मेरा मतलब भगवान कृष्ण का नाम लेता है वही महात्मा है। तो ऐसे महात्मा क्या करते हैं, वो भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। वो पॉलिटिक्स के बारे में, इसके बारे में नहीं जप करेंगे, है ना। यतंतच्च दृढ़ व्रता, वो भक्ति प्रचार और भक्ति करने के लिए दृढ़ व्रत लेते हैं कि ये भक्ति करना ही है। तो महात्मा गांधी महात्मा नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने भक्ति के लिए दृढ़ नहीं था, वो देश को स्वतंत्र करने के लिए दृढ़ थे। तो अच्छे है, महान पुरुष बोल सकते हैं या अच्छे पुरुष बोल सकते हैं, अच्छा आदमी बोल सकते हैं। महान आत्मा ये शब्द अलग है। जैसे भगवान किसी को भी बोल सकते हैं क्या, नहीं। वैसे महान आत्मा, महात्मा ऐसा भी हर एक को नहीं बोल सकते। महान महात्मानस्तु माम पार्थ, भगवान ने बोला है महात्मा मतलब ये, इनको ही महात्मा बोल सकते करके, है ना। तो हालांकि उन्होंने स्वातंत्र के लिए प्रयत्न किए, इसलिए बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनकी वजह से हमें स्वातंत्र मिला, तो इसलिए हम अभी आजाद है, नहीं तो हम देश आजाद नहीं होता, ये भी हो सकता है। लेकिन महात्मा ये टाइटल भक्तों में जो महान होता है आत्मा, उसके लिए रहता है। यतंतच्च दृढ़ होता है, वो भक्ति के व्रत में दृढ़ होता है कि मुझे भगवान की भक्ति करना है। नमस्सत्तंच माम भक्त्या, वो भगवान को नमस्कार करता है और नित्य एक तो उपासते है, भगवान की भक्ति में हमेशा रत रहता है। तो ये महात्मा के लक्षण हैं। तो इधर पहला प्रश्न क्या है, शुद्ध महात्मा के लक्षण क्या है, तो ये है लक्षण कि वो क्या करते हैं, भगवान की ही गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, मतलब भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के बारे में कथा करेंगे। ये तो आगे उसको विश्लेषण में भी उन्होंने लक्षणों का और आगे जाके बताया है कि इधर वो बोल रहे कि सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। इसका बोलना प्रभुपाद जी का है, महात्मा गांधी या कोई लोग दूसरे को भी बोल देते, हाँ ये महान व्यक्ति है ना। तो महान व्यक्ति बोले तो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन महान आत्मा ये बहुत अच्छा व्यक्ति है ऐसा बोलना ठीक है। अगर कोई बहुत देशभक्ति या कुछ कर रहा है तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, देशभक्ति वाले कार्य के। लेकिन महान आत्मा का डेफिनेशन भगवान ने बोला है, जो भक्त है श्रेष्ठ भक्त उनको लगता है। साधारण व्यक्ति को महान आत्मा बोलने से वो श्रेष्ठ भक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो महात्मा क्या करते हैं, तो महात्मा के लक्षण क्या है, सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है। मतलब वो किधर भी जाएगा तो वो भगवान कृष्ण के बारे में ही बात करेगा कि आप भक्ति में प्रगति कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग भी हो सकता है, कोई बोलेंगे प्रभु जी वो मेरा माला जप नहीं होता है, फिर वो क्या करे। हम बोलेंगे फिर तो आप टाइम निकालो, सात्विक खाया करो, रात को जल्दी सो, है ना, सुबह जल्दी उठो, फिर जप करो। तो हमारा ये भौतिक चर्चा हुआ या आध्यात्मिक चर्चा हुआ, आपको क्या लगता है, ये भौतिक हुआ आध्यात्मिक हुआ? आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक हुआ ना, क्योंकि नाम जप के लिए है, भगवान प्राप्ति के लिए, है ना। तो ये भक्तों के लक्षण ये है पहले तो कि वो ऐसे ऐसे करेंगे चर्चा। वो अगर कोई व्यक्ति हो जो पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं तो उनको भक्त भी नहीं बोलेंगे, तो महान भक्त कैसे होंगे, महान आत्मा कैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते। तो महान आत्मा का वर्णन क्या है, जो सदैव, क्योंकि हम भी सदैव नहीं करते हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा करते, बाकी हम टाइम पास करेंगे, कभी मजा मस्ती करेंगे, है ना, ऐसे भी करते हैं, हम सो जाएंगे हम, ऐसा भी होता है ना। तो महात्मा भी सोते हैं, लेकिन सोते वक्त भी उनका भगवान के लिए ही रहता है चिंतन, वो चिंतन भगवान के लिए चिंतन करते करते वो सोते हैं और हृदय में उनका चिंतन चालू रहता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं महात्मा, है ना, कृष्ण के गुणों का सदैव कीर्तन। दूसरा लक्षण क्या है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं होता है कि नहीं पैसा भी कमाना चाहिए थोड़ा, है ना, तो ऐसा उनका नहीं रहता है। या देश को स्वतंत्र दिलाना चाहिए, नहीं तो देखो बोले आज हमें मटन खाना है और मटन कितना महंगा है, हमारे देश को स्वतंत्र मिलेगा तो लोग सस्ता मटन खाएंगे, है ना। तो महात्मा मतलब ये बातों के लिए नहीं काम करते हैं। महात्मा किसके लिए रहते हैं कि भक्ति में लोग कैसे आगे बढ़े, नो डाउट
स्वतंत्र रहेगा, अगर धार्मिक में रहेंगे, धार्मिक प्रेसिडेंट रहेगा तो धर्म के लिए उसका फायदा होता है, तो इसलिए वो अच्छा है। लेकिन ये बैकग्राउंड थीम ये होना चाहिए कि भक्ति में लोग आगे बढ़े। नहीं तो क्या होता है कि हम बोलेंगे नहीं हम मराठा है, मराठा समाज को ये मिलना चाहिए, वो मिलने के बाद भी वो लोग गलत करेंगे तो नरक में जाने वाले हैं, है ना। तो ऐसा पॉलिटिशियन में कुछ लोग समाज सेवा के पीछे लगेंगे तो उनको महात्मा नहीं बोल सकते, उनको बहुत अच्छा व्यक्ति बोल सकते हैं क्योंकि उससे लोगों को फायदा होता है। लेकिन महात्मा ये शब्द रिजर्व है, जैसे भगवान ये शब्द रिजर्व है ना। और भगवान आप किसी को भी नहीं लगा सकते कि भाई शुभम भगवान आ गए, है ना। तो ऐसा किसी को भी भगवान हम नहीं बोल सकते, तो नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और ऐसे पिछले मैंने लेक्चर में शायद आपको बताया नहीं बताया था, मैं भगवद गीता के लेक्चर में बताया था कि कुछ लोग बोलते हैं कल की भगवान ने अवतार ले चुके हैं और वो इधर रहते भी है करके, वो भगवान है। तो ये भी सब ढोंग वाले लोग रहते हैं, है ना। तो अगर सच में कल की भगवान अगर अवतार लिए तो उधर 25 लोगों को आतंकवादी ने मारा, तो कल की भगवान उधर धर्म का स्थापना करने के लिए क्यों नहीं गए? मोदी को क्यों आगे आना पड़ा, है ना। तो वो मोदी ने उधर जाना चाहिए ना। मोदी बोलता वो जो कल की भगवान है, एक कल की भगवान मुंबई में बैठा है वो बोलता है मैं कल की हूँ, एक भगवान नागपुर में बैठा हूँ बोलता है मैं कल की हूँ। तो उन लोगों ने सब लोगों ने जाना चाहिए था पाकिस्तान में, और जो आतंकवादी ने मारा है वो सब आतंकवादी को मार के इधर लाके लाश जलाना चाहिए था। तो लोगों को भी समझेगा ना भाई कि यार इंडिया में सारे भगवान अभी भी जिंदा है करके, क्योंकि कृष्णा ऐसे करते थे, भगवान थे ना, तो भगवान जाके राक्षस को मारते थे, तो फिर तुम भी करो, है ना। तो ये भगवान टर्म किसी को भी नहीं लग सकता है ना। कोई कितना भी जादू दिखाए सिद्धि से उसको भगवान टर्म नहीं लगता है, वैसे ये महात्मा भी है। महात्मा के लक्षण क्या है? भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, उनके पास दूसरा कार्य नहीं रहता है ना। और वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहते हैं, फालतू की चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होते, है ना, निर्विशेषवादी नहीं होती वो। तो एक प्रश्न ये भी उठा है, देखिए कि क्या देवता की भक्ति करने वाले या निर्विशेषवादी लोगों को महात्मा कहा जा सकता है? मतलब कोई व्यक्ति जो बोलता है कि देवी देवता भगवान है उसको बोलते देवता के भक्त। दूसरा व्यक्ति बोलता है भगवान निराकार है, निर्विशेष है, उनका कोई गुण नहीं है, सब सद्गुण हमारे अंदर ही है, भगवान के अंदर गुण नहीं है, भगवान निराकार है, हमारा आकार है लेकिन भगवान का आकार है ही नहीं, मतलब हम भगवान से बड़े हैं। और फिर वो बोलेंगे कि हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, सब भगवान हो। तो ये है निराकारवादी, निर्विशेषवादी। और पहले क्या बोलेंगे? भगवान निराकार है, तो पहले भगवान को हटा देंगे, साकार रूप को हटा देंगे, बोलेंगे नहीं सब कुछ निराकार से आता है। तो ऐसा बोल के पहले भगवान को हमारी जिंदगी से हटाएंगे। निराकार बोले तो कोई नहीं रहता, निराकार रहता है क्या? नहीं रहता है ना। फिर क्या बोलेंगे? आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, है ना। अभी बहुत अच्छा लगता है, खुद को भगवान बोलना अच्छा लगता है ना प्रभु जी, है ना। वो कैसा होता है कि एक प्रेसिडेंट है, तो थोड़ा एक जोक है ना। तो एक प्रेसिडेंट है, वो बोलता है कि भाई नागपुर में पागल खाना है, उधर जाके देखते हैं कि भाई कैसा ख्याल रखते हैं, पागल लोग भी हमारे देश के नागरिक है कि नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए पागल हो गए, तो देखते हो जाके उनको फैसिलिटी मिलता है कि नहीं, क्या है, पंखे वंखे है कि नहीं, ऐसा वैसा सब, मच्छर वच्छर है क्या। तो उधर जाते हैं और एक आदमी को बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? तो वो बोलता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। पंतप्रधान जाता है पागल खाने में और एक पागल को पूछते हैं तुम कौन हो? पागल बोलता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। प्राइम मिनिस्टर ही पूछता है, समझे कि मोदी चले गए पागल खाने में और एक पागल को पूछा कि मैं, आप कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, लेकिन वो बोलता है, पागल बोलता है कि मैं पंतप्रधान हूं। तो मोदी को समझ में आता है कि ये पागल ही है, ठीक है बोलते, दूसरे पास जाता है। तो दूसरा क्या बोलता है, उधर दो लोग बैठे थे, दूसरे कमरे में जाता है तो उधर 2 लोग बैठे थे, तो उनको लगा कि इनको पूछते थोड़ा हालचाल, है ना, क्या है, कैसा है, कहाँ से है आप, कौन है। तो 2 लोग बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर गए उनके पास, मोदी गए उनके पास, समझे। और वो मोदी ने उनको पूछा एक व्यक्ति को कि तुम कौन हो? तो बोलता है मैं पंतप्रधान हूं देश का, वो भी वही बोलता है। तो प्राइम मिनिस्टर को लगता है यार वो पहला पागल भी वही बोला,
दूसरा पागल भी वही बोला, और मैं भी खुद को प्राइम मिनिस्टर ही समझता हूँ। ये क्या चल रहा है बोलते इधर। हाँ, तो वो क्या बोलते, तुमको किसने बोला कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो? प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं ना। तो बोलते मुझे भगवान ने बोला प्राइम मिनिस्टर, भगवान ने मुझे बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर। वो पागल क्या बोलता है कि मुझे भगवान ने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो उसके बाजू में दूसरा पागल बोल बैठा था, और दूसरा पागल क्या बोलता है, चुप बोलो, चुप बैठो, झूठ बोल रहा है, मैंने कभी इसको बोला नहीं कि तुम भगवान, तुम प्राइम मिनिस्टर हो करके। मतलब वो कौन बोल रहा है, वो खुद को भगवान बोल रहा है। वो पहला पागल क्या बोलता है, मुझे भगवान ने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और दूसरा पागल क्या बोलता है, ये गलत बोल रहा है, बोलते झूठ बोल रहा है, मैंने कभी इसको नहीं बोला कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो करके। तो ये हमारा स्थिति है ना, कि लोग खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन है कौन, पागल खाने में जमा है सब। तो क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान उधर बैठे हैं, उनका काल नहीं हुआ है, उनका टाइम के हिसाब से रहता है। तो निर्विशेषवादी ये लोग हैं। निर्विशेषवादी बोलते मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, सभी भगवान है। और हम जब मरेंगे तो क्या होगा, एक ज्योति निकलेगा, यहां से निकलेगा और ऐसा चला जाएगा आकाश में, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्योति फाइनल है, उसी से सब कुछ आता है, ऐसा वो बोलेंगे। तो ये हो गई निराकारवादी। तो इधर लिखा है निराकारवादी कभी महात्मा हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको भगवान है समझा ही नहीं है, वो खुद को ही भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब महात्मा नहीं बोल सकते। देवी देवता के जो पूजक है, देवी देवता के भक्त, उनको भी महात्मा नहीं बोल सकते। निर्विशेषवादी मतलब निराकारवादी, उनको भी महात्मा नहीं कहा जा सकता। दूसरा प्रश्न, महात्मा की इच्छा और कार्यकलाप की चर्चा करें। तो इच्छा क्या रहती है और कार्यकलाप क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी इधर वर्णन है। तो आगे पढ़ते हैं कि सॉरी कहा थे कृष्ण का निर्विशेषवादी, ये याद तक पढ़ा था हमने। निर्विशेषवादी भगवान महात्मा नहीं कहा जा सकते। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, देखिए रूप के बारे में है, मतलब भगवान का रूप के बारे में भी चर्चा आती है ना। कि राम भगवान बोले तो हमारे सामने राम भगवान आएंगे, है ना, ऐसे बांध लेके एकदम सीधे खड़े। कृष्ण भगवान आएंगे तो ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, है ना, मुंडी टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पाव भी टेढ़े, टेढ़े भगवान कृष्ण। तो रूप आता है। नरसिंह भगवान बोले तो मनुष्य का शरीर एकदम बड़ा, शेर का मुंह, है ना। तो रूप ये शाश्वत है भगवान के, है ना। भगवान के धाम में भगवान रूप में ही रहते हैं, वैकुंठ जगत, वहां से वो उधर का ही रूप लेके इधर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान को रूप नहीं है, इधर आते तो रूप लेते नहीं, भगवान के शाश्वत रूप है उनके धाम में, है ना। उनके दिव्य गुणों और उनकी असामान्य लीला, असामान्य लीला मतलब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड, ये कमजोर हाथ है, कमजोर हाथ का 5 उंगली में ये उंगली मजबूत है, ये उंगली सबसे कमजोर है। कमजोर उंगली पे उठाया भगवान ने, क्या उठाया था, तो एक गोवर्धन पर्वत उठाया। तो पर्वत उठाया मतलब क्या किया, ऐसा पर्वत ऐसा खड़ा था, ऐसा उंगली लगाया क्या, है ना, ऐसा उंगली नहीं लगाया, उनको जमीन से उखाड़ा पहले भगवान ने पर्वत को, और ऐसा भी नहीं पकड़ा, ऐसा पकड़ा, है ना। ये उंगली पे सबसे कमजोर उंगली, ये उंगली पे पकड़ा, 7 दिन 7 रात्र, इसको बोलते हैं असामान्य लीला। और ऊपर से इंद्र बारिश कर रहा था, बरसात कर रहा था, है ना, गोले बरसा रहा था बर्फ के, ऐसा। तो ये है असामान्य लीला। तो अगर कोई खुद को भगवान बोलता है अभी, तो उन्होंने एटलीस्ट, है ना, कि आतंकवादी को मारे और वो स्वयं भगवान है ऐसा सिद्ध करके दिखाए। क्योंकि भगवान की स्थापना इधर आके कचौड़ी समोसे खाने के लिए नहीं है ना, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आते हैं, साधु की रक्षा करने के लिए। तो वो भगवान से हमारी विनंती है कि आप सच में भगवान है तो आतंकवादी को मारे। देश में जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं और मंदिरों का पैसा गलत तरीके से यूज करते हैं, उनको भी आप मार दे, क्योंकि वो भी अधर्म है। वो मंदिर में पैसा जमा होता है बहुत सारे हिंदू लोगों का, वो टैक्स के रूप में चला जाता है गवर्नमेंट को। तो ऐसे लोगों का नाश करे, और ऐसे लोगों का नाश करे जो अधर्म फैला रहे हैं और धार्मिक लोगों को गलत काम में नियुक्त कर रहे हैं, उनको भी आप नाश करें। ये हमारा, अगर जो सच में कल की भगवान आ गए हैं तो उनसे प्रार्थना है, बराबर है ना। तो वो लोग वो नहीं करेंगे, वो उधर बैठ के समोसा कचौरी खा रहे हैं, तो ऐसा है ही नहीं है। असामान्य लीला करो बोलो, सामान्य लीला क्या कर रहे हैं, वो समोसा कचौरी तो हम खाना चाहिए,
क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति क्या खाएंगे? आम आदमी। आम आदमी आम खाएगा, है कि नहीं? आम मत खाओ, आप जाके राक्षसों को मारो। तो असामान्य लीलाएं करते भगवान, तो ये उनकी प्रशंसा करना, मतलब भगवान के गुणों का, नाम का, रूप का और लीला का चर्चा करना, कीर्तन करना, प्रवचन करना, ये है महात्मा। कि भगवान की कथा करना, उनको बोलेंगे महात्मा। तो आगे बोलते अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। भगवान के प्रति आसक्त, तो महात्मा मतलब भगवान भी नहीं है, वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है और भगवान के प्रति वो आसक्त है, उनको महात्मा बोलेंगे। तो आगे जाके उन्होंने क्या बोला था, प्रश्न क्या था, उनके कार्यकलाप। तो कार्यकलाप इधर आएंगे, ठीक है। तो उनका कार्यकलाप क्या है, तो एक इधर हमने ये देख लिया कि वो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, चार बातें होती है। नाम मतलब नाम भी लेंगे और भगवान के अलग अलग नाम कौन से वो सब बताएंगे। रूप, भगवान का रूप बताएंगे, कृष्ण रूप ऐसा है, राम रूप ऐसा है, वराह, नरसिम्हा, ऐसे रूप होते हैं। नाम, रूप, गुण, भगवान के गुण बताएंगे कि भगवान इतने दयालु है भगवान के भक्तों के ऊपर, कि एक छोटा सा बालक 5 साल का भक्ति करता है तो उसको 100% भगवान ने प्रोटेक्शन दिया। कि इतना बड़ा राक्षस हिरण्यकशिपु जो पृथ्वी से भी बड़ा आकार बना सकता था, वो 5 साल के बच्चे का एक बाल भी नहीं तोड़ पाया। ये भगवान का गुण है, अपने भक्तों की रक्षा करते भगवान ने प्रॉमिस किया है ना। तो ये गुण, ऐसे गुण, अनंत गुण है भगवान के, कि अरे भाई 56 भोग बनाया था घी में, 3000 रुपए किलो का घी खरीद के लेके आया था दुर्योधन, A2 गाय के मिल्क का, है ना, नागपुर से, और उससे 56 भोग बनाया था। और उसने व्हाट्सएप इन्विटेशन दिया था भगवान कृष्ण को कि हमारे घर में आना है भगवान भोज के लिए। कोई ब्राह्मण को बुलाते तो ब्राह्मण भोज, भगवान को बुलाएंगे तो भगवान भोज। और एक गरीब व्यक्ति था, विदुर नाम था उसका, उसके घर में घी भी कुछ नहीं था, केले थे, उसने घर में बुलाया था। तो भगवान क्या किए, भगवान चले गए विदुर के घर में, और विदुर के घर में जाके क्या खाया, केला भी नहीं खाया। उसकी पत्नी भगवान को देख के मोहित हो गई, उसने केला छिलका, है ना, केले की छिलके निकाले, केला फेंक दिया, भगवान के रूप को देखते देखते छिलका दिया, भगवान ने छिलके खाए, बोले बहुत पेट भर गया अभी आपका भक्ति युक्त छिलका खा गए, और भगवान चले गए, है ना। तो ये ऐसे है भगवान, भावग्राही जनार्दन। तो ये भगवान के गुण है, अलग अलग लीला से उनके गुण आते हैं। तो लीला का वर्णन करेंगे, गुण का वर्णन करेंगे, नाम और रूप। तो ये क्रियाकलाप हो गया, महात्मा के क्रियाकलापों का वर्णन, है ना। तो ये क्रियाकलाप हो गया, नाम रूप गुण लीला। तो और आगे वो क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप यानी ब्रह्म ज्योति में आसक्त रहता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा जा सकता। निराकारवादी को नहीं बोलते, निर्विशेषवादी को महात्मा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं। वो बोलते मैं ही भगवान हूं, आप भगवान है बोलते। ऐसे कैसे, मैं भगवान हूं, मेरे को फैन लगता है, शुरू करना पड़ता है, चार्जिंग लगाना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। भगवान होता है तो सब ऑटोमेटिक होता है भगवान का। तो भगवान की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड चलता है ऑटोमेटिक। भगवान को कुछ चार्जिंग नहीं करना पड़ता कि पृथ्वी घूमना कम हो गई, स्पीड कम हो गई, चार्जिंग खत्म हो गई, लगाओ और भाई चार्जर, है ना। सूर्य का प्रकाश कम हो गया, बैटरी डाउन हो गई, क्या कुछ नहीं करना पड़ता भगवान को, हमको सब करना पड़ता है ना। खाना भी पचता नहीं, हमको टॉयलेट में बैठना पड़ता है कभी कभी, कितने घंटा तो भी निकल नहीं रहा है करके। तो हमारा कुछ भी नहीं है कंट्रोल में, हमारा पेट भी नहीं है, हमको तो पता भी नहीं सांस कैसे चलता है, सब भगवान ने ऑटोमेटिक करके दिया है। अगर हमारे हाथ में बटन दिया होता कि भाई बटन दबाते रहे ना, तुम्हारा सांस चलते रहेगा, तो हमारे रात को सो जाते। बोलते भगवान तुमने नींद बनाया, हम सो गए, बोलते मर गए सब, है ना। तो हमारा तो सांस भी कंट्रोल में नहीं और हम भगवान हो गए, इतने तुच्छ भगवान हम। तो निराकारवादी का ये फिलोसॉफी है, इसलिए निराकारवादी का फिलोसॉफी गलत है, इसलिए वो कभी महात्मा बन ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान को एक्सेप्ट करते ही नहीं। वो निराकार बोलते, खुद को भगवान बोलेंगे आगे जाके। तो इसलिए निराकारवादी को महात्मा नहीं बोल सकते। आगे महात्मा के क्रियाकलाप, महात्मा और क्या करते हैं, बीड़ी पीते होंगे, दारू पीते होंगे, क्या करते क्या है। तो वो बोलते कि महात्मा सदैव भक्ति की विविध कार्यों में व्यस्त रहते, मतलब भगवान विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। अरे वो बीड़ी काड़ी कुछ पीते नहीं क्या, है ना, पेट कैसे भरता है फिर, नशा वशा तो करना चाहिए कुछ, तो नहीं करते, महात्मा लोग नहीं करते। तो जो भक्त का ढोंग करते हैं और ये सब करते हैं वो भी महात्मा नहीं है ना। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, क्या उल्लेख है श्रीमद् भागवत में, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु मतलब भगवान कृष्ण, राम, इनका सबका श्रवण, उनकी लीला सुनना चाहिए।
क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, दिन भर रात भर वो मोबाइल पे देख रहे हैं हम पॉलिटिक्स, या क्रिकेट देख रहे हैं, या पिक्चर की वीडियो देख रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे इधर उधर का कुछ भी देख रहे हैं। अभी तो लोगों का मतलब, पहले लोग एटलीस्ट कुछ तो देखते थे, आमची माती आमची माणसं देखते थे, फिर सातच्या बातम्या याच्या, सातच्या बातम्या बघायचे लोग, है ना, फिर अलग अलग चैनल आना शुरू हो गया, फिर लोग अलग अलग कुछ ना कुछ देखने लग गए। अभी तो लोग का बुद्धि पूरा भ्रष्ट हो चुका है, वो बोलते हमको कुछ समझता नहीं, यूट्यूब बाबा आप जो वीडियो लाएंगे ना उसको हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हम दिमाग लगाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, जो भी वीडियो आया उसको हम देखेंगे, वो वीडियो होने के बाद दूसरा आजू बाजू में कौन सा है उसको देखेंगे। मतलब क्या है, अभी हमारा माइंड कंट्रोल है ही नहीं। यूट्यूब हमको बोलता है कि तुमको अभी ये वीडियो देखना है, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं यूट्यूब। मतलब हम अभी, हमारा ब्रेन भी नहीं है ना। तो ये महात्मा के लक्षण नहीं है। महात्मा मतलब फोन भी यूज करेगा तो भगवान के कथा ही सुनेगा फोन में भी, वो है भक्त। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो है देख लिया हमने, हाँ हाँ कितना मजा है वीडियो देख के, है ना, हमारा टाइम वेस्ट हो गया ना, भक्ति तो मिली नहीं, जीवन खत्म हो गया, मनुष्य जन्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा एक दिन। नाम जप नहीं किया, यूट्यूब वीडियो देखने से उधर यमराज जी क्या बोलेंगे, भाई तुमने बहुत यूट्यूब वीडियो भेजे, बोले लगाओ रे भाई, कढ़ाई लगाओ, तेल डालो उसमें, आग लगाओ, कोई इसको डालो, इसने बहुत अच्छी वीडियो देखी यूट्यूब पे, है ना। तो ये महात्मा के लक्षण नहीं है। महात्मा के लक्षण क्या है, भगवान के बारे में सुनेंगे, वो मोबाइल यूज करेंगे, लैपटॉप यूज करेंगे, लेकिन भगवान के बारे में, है ना। तो ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। 5 दिव्य रस, साख्य, शांत, साख्य, वात्सल्य, दास्य और माधुर्य। तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 रस में से एक रस में वो भगवान की सेवा करते, भगवान के धाम में जाके, और निराकार ब्रह्म जी में जाके गुम नहीं होते, है ना। तो ये है महात्मा। इसे प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, क्रियाकलाप, तो मनसा वाचा कर्मणा, अपने सारे क्रियाकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो ये जो प्रश्न था कि महात्मा की इच्छा क्या है, इच्छा क्या है, भगवान का नाम रूप गुण लीला का चर्चा करना। क्रियाकलाप क्या है, कार्यकलाप, तो कार्यकलाप ये है कि काया वाचा मनसा, भगवान के लिए देते हैं। काया मतलब शरीर, ये पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगाता है। वाचा बोलना, बोलना भी है तो भगवान की सेवा के लिए बोलेंगे, वो भगवान की सेवा से संबंधित बात करेंगे। ऐसा नहीं कि क्या चल रहा है फिर उधर नागपुर में, है ना, और क्या फिर अभी सोयाबीन कितना चल रहा है, साखर कितना चल रहा है ना, हमने इतना बेचा रहे, हमको बहुत लॉस हो गया। ऐसे शेतकरी बात करते हैं हमारे इधर है ना। पीपल, शहर के लोग क्या बात करते हैं, कौन सा गाड़ी लिया, वो ओमनी लिया क्या, अरे वो तो बहुत पुराना हो गया मॉडल, अभी थोड़ा नया आ गया, है ना, कौन सा आ गया नया, तो वो बोलेंगे कि किया आ गया है। क्या किया, क्या 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 किया किया किया, है ना। तो वो बोलेंगे किया का नया मॉडल आया है, अभी वो खरीदना है, उसका ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, हाँ क्या, लेकिन हमने तो वो देखा था होंडा में भी वो बहुत अच्छा है। तो ये लोग जो बातें करते हैं वो भगवान से रिलेटेड है क्या, नहीं है, और उनका मैक्सिमम समय इसमें जाता है। वो कभी होंडा की बातें करेंगे, कभी बोलेंगे कि फ्लैट के बारे में बात करेंगे, कभी बोलेंगे कि उधर वो बहुत बारिश हो रहा है, अभी ठंडी बहुत बसता है ना। तो ये लोग क्या है, उनका समय ऐसा ही चला जाता है। तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण क्या है, जरूरत के लिए हम ये भी करेंगे कि भाई बच्चे का एडमिशन कराना है, तो हमें अभी उस समय जरूरत है बच्चे का एडमिशन किधर करना है, तो हमें इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा कि भाई अभी बच्चे का एडमिशन किधर करेंगे तो उसको आगे जाके जॉब लगेगा, बराबर है। किसी को जॉब नहीं है तो उसको इंफॉर्मेशन लिखाना पड़ेगा कि अभी जॉब किधर अवेलेबल है। किसका बिजनेस नहीं है, बिजनेस डालना है तो उसके लिए वो करना ही पड़ेगा, और बिजनेस के समय में वो चर्चा भी करना पड़ेगा। तो बिजनेस के समय में बिजनेस की चर्चा करना पड़ेगा, पढ़ाई के समय में पढ़ाई की चर्चा, लेकिन दिन भर वो नहीं करना है। ये हमारा बोलना है कि भाई सुबह उठे तब से यूट्यूब वीडियो देख रहे, टाइम पास कर रहे, व्हाट्सएप देख रहे और पैसे कमाने में मन है, नहीं। सुबह भगवान के लिए देना चाहिए। नाम जप करो, भगवान के बारे में पढ़ो। दिन में जब जॉब पे जाते तब जॉब के लिए करो पूरा, है ना। और जब शाम को वापस आते हैं तो फिर से पूरा भगवान के लिए दे दो। तो ये जब करते हैं तब हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। अगर 24 घंटा अगर मरते दम तक पैसे के सोचेंगे तो नहीं होगा। फिर वो कैसा हो जाएगा, वो स्टोरी आता है ना कि एक मारवाड़ी था,
उसका बहुत आसक्ति था पैसों में, उसके बेटों ने उनको आसक्ति छुड़ाने के लिए बहुत कथा वथा सुनाने के लिए बोला, लेकिन उसका आसक्ति छुटा ही नहीं। बाद में किसी ने उदाहरण दिया कि भाई इसको क्या करो, वाराणसी में लेके जाओ, उधर लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस उधर आत्मा लोग मरते हैं और लोगों को जलाते रहते हैं, तो इनको समझेगा अरे यार हम भी मरने वाले एक दिन और हमारा भी पूरा शरीर नष्ट हो जाएंगे, ये पैसा वैसा कुछ काम का नहीं, अभी भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो वो आदमी को उधर लेके चले गए और वो आदमी ने देखा कि भाई एक आदमी आया उसको जलाया, उसके बाद दूसरा आदमी, एक साथ दो दो तीन तीन आदमी को जला ही रहे हैं। उसके बाद वो रोने लग गया, डायरेक्ट रोने लग गया। माता वो बाप रो रहा है, बच्चों को लगा कि भाई अभी हमारे पिताजी का आसक्ति कम हो गया पैसों का, क्योंकि उसने समझ लिया कि एक दिन मुझे भी जलना है इन लोगों के जैसा ही, और कुछ नहीं बचने वाला है, बस राग बचने वाला है, तो ये पैसा कुछ काम का नहीं। ऐसे बच्चों को लगा, और बच्चों को लगा ये पिताजी को समझ में आया इसलिए पिताजी रो रहे। लेकिन एक बार कंफर्म भी करना पड़ेगा ना क्यों रो रहे पिताजी को। तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी आप रो क्यों रहे ये देख के। तो बाप क्या बोला, अरे बोले पूरा जीवन भर हमने ये किराना दुकान चला के पूरा वेस्ट हो गया हमारा। तो बच्चे खुश हो गए कि अभी पिताजी को सच में समझ में आ रहा है। तो फिर पिताजी बोले अभी क्या करना है, बोलते क्या करना है, अगर जीवन भर हम किराना दुकान की जगह अगर लकड़ी को बिजनेस करते, वाराणसी में आके कितना पैसा कमाते हम, देखो इधर कंटिन्यूस लकड़ी लगता है ना, किराना थोड़ी ना लगता है कंटिन्यूस। तो मतलब क्या है, वो आदमी का बुद्धि पैसा में ही रहेगा मरते दम तक। तो ऐसा व्यक्ति फिर जीवन के मरने के बाद क्या होगा, उसका शरीर राख बनेगा, वो आत्मा यमराज के पास जाएगा, उधर बहुत साल तक नरक में रहेगा, फिर कुत्ता बिल्ली ऐसा वैसा 84 लाख में चला जाएगा। तो इसलिए हमारा प्रश्न क्या था कि जीवन काया वाचा मनसा, ये शरीर किस लिए है, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जब पैसे कमाने का समय है तब पैसे कमाइए, बाकी भगवान की सेवा में। तो वाचा, वाचा मतलब शरीर, ये शरीर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। 100% बस पैसे कमाने के लिए नहीं लगाना है, 100% भगवान की सेवा में लगाए तो लॉस नहीं है। आपका पैसा भी आ जाएगा किधर से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम उतना नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि जितना पैसा कमाने का समय उतने में पैसा कमाइए, लेकिन सुबह का समय शाम का समय भगवान। तो काया, काया मतलब शरीर, वाचा, वाचा मतलब बोलना, वो भी हमेशा पैसे के बारे में नहीं बोलना है, भगवान के बारे में जब करना है, कथा भी श्रवण करना है, भगवान के बारे में बोलना है, जब पैसा कमाना है तो पैसे के बारे में बोलना। तो वाचा और मनसा, मन में भी बस हमेशा पैसे के बारे में नहीं सोचना है, भगवान के बारे में भी सोचना है। तो जब भगवान की क्रिया करेंगे तो थोड़ा बहुत मन में भी आना शुरू हो जाएगा। तो काया वाचा मनसा ये सभी क्रियाकलाप भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इधर प्रश्न था कार्यकलाप क्या है, काया वाचा मनसा से भगवान की सेवा में लगता है। इधर नीचे प्रश्न है और तीसरा, क्यों महात्मा निश्चित रूप से अपनी इच्छित परिणाम की प्राप्ति करते हैं और हम महात्मा कैसे बन सकते हैं, हम महात्मा कैसे बनेंगे उसका भी उत्तर आएगा, और इच्छित परिणाम की प्राप्ति कैसे करते हैं उसका उत्तर अभी आ गया। तो इधर है यो निश्चित, तो इधर लिखा है कि ये क्रियाकलाप है, यहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है। यही पूर्ण कृष्ण भावनाव्रत कहलाता है। भक्ति में वो बोल रहे कि भक्ति में कुछ कार्य जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव, मतलब जन्माष्टमी वाले आने वाला है, जन्माष्टमी को उपास करना, एकादशी के दिन उपास करना, इसको बोलते दृढ़ व्रता, कि भगवान की जो अलग अलग तिथि आती है उनके ऊपर उपवास करना और टीवी देखना है ना, दिन भर साबुदाना खाने का, सो जाने का, ऐसा नहीं है। उपवास का अर्थ है उपवास, उपवास मतलब पास में रहना। तो किसका उपवास है, कृष्ण का उपवास, मतलब कृष्ण के पास में जाके रहना। तो कृष्ण के पास में जाके रहना मतलब क्या है कि उस दिन खाना कम करके ज्यादा जप करना है, उस दिन खाना कम करके ज्यादा शास्त्र का अध्ययन करना है, उस दिन खाना कम करके सेवा ज्यादा करना है। ये होता है उपवास का अर्थ, ठीक है। तो ये होते हैं भक्ति के दृढ़ व्रत, दृढ़ता के साथ। कुछ भी हो जाए, एकादशी तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, घर में कोई मर गया तो भी माला जप के लिए चलता है, माला जप करना चाहिए। लोग बोलता है कि नहीं, बोलते हमारे घर में देहांत हो गया, तो देहांत में भगवान का पूजा नहीं कर सकते, माला जप नहीं कर सकते, तंबाकू चलता है, टीवी मोबाइल यूट्यूब व्हाट्सएप चलता है, और चाय भी चलता है, और किसी का निंदा करना है वो चलता है।
वो कर सकते बस, है ना। ऐसे रहता है ना कि आपके घर में अगर किसी का देहांत हो गया तो चाय चलता है, तंबाकू भी चलता है, आपको यूट्यूब देखना है, यूट्यूब चलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी वीवी सब चलता है, भगवान का नाम नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि सूतक है अभी, है ना। तो ये सब गलत धारणा है। एक्चुअली घर में कोई मरा तो भगवान का नाम जब बढ़ाना चाहिए, है ना, शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये मर गया, मैं भी मरने वाला हूं एक दिन, है ना। तो ये सही ये है, शिक्षा है। लेकिन एक ब्राह्मण लोगों ने गलत शिक्षा दी है लोगों को। और ब्राह्मण बोलता है तुम लोग टीवी देखो और गरुड़ पुराण के लिए हमको बुलाना, 11,000 रुपये लेंगे हम। तो गरुड़ पुराण हम नहीं पढ़ सकते क्या? हम जब करेंगे जब से सबसे ज्यादा फायदा होता है ना। घर में भक्तों को बोला कि कीर्तन करना चाहिए। 10 दिन का आपका जो अगर रहता है वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 10-12 दिन रहता है उसको क्या बोलते हैं? घर में कोई मर गया तो सूतक। सूतक। तो सूतक रहता है ना। तो सूतक अगर लग गया है तो 10-12 दिन तो जम के घर में कीर्तन होना चाहिए, माला जप करना चाहिए, सब मिलके टाइम पास इधर उधर की बातें ये वो, है ना। उससे जगह क्या करना चाहिए, सब मिलके माला जप करना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए घर में। 7 दिन की जगह 13 दिन का कथा होना चाहिए। भगवत गीता पे कथा करो, भागवतम के ऊपर कथा करो, ये होना चाहिए, ताकि वो 13 दिन वो आत्मा घर में रहता है, उसको फायदा हो। हम चाय पी रहे, यूट्यूब वीडियो देख रहे, तंबाकू खा रहे, है ना, वो आदमी मरेगा, मेरे मरने का तो इनको कुछ दुख हुआ ही नहीं, उल्टा मेरे मरने से इन लोगों का तो भगवान का नाम जब छूट गया, क्योंकि छूट गया ना। नहीं हमारे घर में अभी सूतक है ना, तो नाम जप नहीं कर सकते, लेके आओ चाय, लेके आओ तंबाकू, लेके आओ, सुना दिया ना थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या है, ये सब गलत धारणा है। तो नाम जप कभी भी कर सकते हैं। तो दृढ़ व्रत है कि हमारे घर में सूतक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अभी जब करना है एकादशी, जब एकादशी उपास करना है ना, जन्माष्टमी ये वो सब उपास अलग अलग भगवान के नाम जप करने से कंप्लीट होते हैं। उपास बस साबूदाना खाने से उपास कंप्लीट नहीं होता है। साबूदाना खा के जो नाम जप करता है उसको उपास का बेनिफिट मिलता है, ऐसा। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम महात्मा कैसे बनेंगे उसका और आगे आएगा। लेकिन ये इधर बोला कि महात्मा निश्चित रूप से भगवान इच्छित परिणाम की प्राप्ति कैसे करते हैं, क्योंकि वो दृढ़ व्रत रहते हैं, है ना। तो दृढ़ व्रत से ये सब करते हैं, इसलिए क्या होता है, महात्मा जी विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलता उनके लिए वांछित फल प्राप्ति की इच्छा निश्चित रहती है। तो दृढ़ता से अगर हम ये नीति नियमों का पालन करेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना। और हम महात्मा कैसे बने उसका उत्तर इधर आता है। जैसा कि इस अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, ये भगवद गीता का अध्याय के बारे में बोल रहे कि भक्ति न केवल सरल है, मतलब भक्ति सोपी है ना, सरल है, अपितु मतलब लेकिन सुख पूर्वक भी है, मतलब भक्ति सिंपल भी है और सुख के साथ भी किया जाता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बोला है कि भाई अभी जन्माष्टमी आने वाली है, आज कितना तारीख है, 3 तारीख है, तो आज से 16 तारीख को जन्माष्टमी है, आपको 16 तारीख मतलब 15 दिन रहे हैं, 15 दिन आपको निर्जल उपवास करना है और बिना चप्पल का घूमना है रोज। ऐसा है क्या? लेकिन देवी के लिए लोग उपवास करते नहीं बिना चप्पल का, करते हैं ना, है ना। तो ऐसा इतना कठोर भी नहीं बोला है हमारे लिए, हमको तो बोला है कि भाई आपको बैठना नहीं होता है तो फोम वाली चेयर रखिए मंदिर में बहुत सारी, फोम वाली चेयर के ऊपर जाके बैठो। आपको गर्मी हो रही है तो 4 फैन, सीलिंग फैन है और 4 बड़े बड़े एकदम हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े 4 फैन है और एक कूलर लगाया है, वो सब शुरू करो। आपको गर्मी हो रहा है तो लेकिन नाम जप करो, है ना। तो और भूख लग रही है तो भगवान को भोग लगा के जो भी अलाउड वाला है नॉनवेज वॉनवेज छोड़ के वो खा सकते हैं आप, भगवान को भोग लगा। तो भक्ति सरल भी है और सुख पूर्वक भी की जा सकती है, ऐसा बोल रहे हो। इसके लिए कठिन तपस्या कि आपको अभी चप्पल छोड़ना है पहनना, आपको सोना नहीं है अभी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य अभी ये उत्तर है कि हम महात्मा कैसे बनेंगे, तो उत्तर है सक्षम गुरु के निर्देशन में। सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को
गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचर्य रहते हुए भक्ति में बिता सकते हैं। मतलब क्या है, महात्मा कैसे बनेंगे? सक्षम गुरु के निर्देशन में। मतलब गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गुरु होना इंपॉर्टेंट ये बताने के लिए भगवान स्वयं गुरु किए हैं। राम अवतार में गुरु किए, कृष्ण बलराम बन के आए तब भी गुरु किया भगवान ने, है ना। तो हर अवतार में भगवान आते हैं तो गुरु क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों को महात्मा बनाने के लिए पता चले। महात्मा कैसे बनेंगे हम? जब हम गुरु के गाइडेंस, मार्गदर्शन में काम करेंगे। लास्ट प्रयोग, क्या आप महात्मा बनना चाहते हैं? क्यों और क्यों नहीं? महात्मा बनना चाहते हैं तो हाँ। क्यों बनना चाहते हैं? महात्मा भगवत धाम जाएंगे। महात्मा मतलब शुद्ध भक्त, तो महात्मा मतलब शुद्ध भक्त, तो हमें शुद्ध भक्त बनना है कि नहीं है? आपको क्या लगता है, बनना है कि नहीं है? कि कोई बोलेगा नहीं गुरुजी हमको अशुद्ध ही बन के रहना है, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुजी। हाँ, ऐसा है कि कोई नहीं? तो बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि भगवत धाम जाना है ना। और क्यों नहीं? तो क्यों नहीं का उत्तर हमें बनना ही है, उसका उत्तर नहीं कि नहीं बनना है। ठीक है, आगे प्रचार ही सार है, तो इसको भी मैं ही पढ़ता हूं और 5 मिनट में हम समाप्त कर देंगे। तो प्रचार ही सार है। जीव के आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान के विषय में प्रचार करना सर्वोच्च कल्याणकारी है। मतलब जीव एक आत्मा है, ये आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक ज्ञान हो गया कि वो आत्मा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, तो उनको बताएंगे कैसे? प्रचार करके ही पता चलेगा ना, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में तो नहीं होता है, और यूट्यूब में भी वीडियो नहीं आता है कि भाई अमिताभ बच्चन का वीडियो आ गया, मैं अमिताभ बच्चन, आप कौन है, इसके लिए उसको बताने के लिए आए हूं। ये पहला प्रश्न, उत्तर दीजिए। 1 करोड़ के लिए आप शरीर है या आत्मा है ना? और उस चैनल को देख रहे 2 लाख लोग, ऐसा होता है क्या? ये लोग आके बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि हम आत्मा है। तो उनको पता कैसे चलेगा? हमारे जैसे छोटे छोटे लोग जाके प्रचार करना है, लोगों को बताना कि हम आत्मा है ना। उनको 1 करोड़ तो देंगे नहीं हम, लेकिन 1 करोड़ से भी महंगा ज्ञान देंगे हम कि हम आत्मा है। ये करेंगे तो वो लोग 84 लाख योनि में जाने से बच जाएंगे। और 1 करोड़ कितनी बार भी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 1000 करोड़ भी आएंगे तो वो लोग कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बन जाएंगे अगले जन्म में। तो हमारा जो ज्ञान है 1 करोड़ से भी महंगा है ना किरण माता जी? महंगा है ना? तो 1 करोड़ से महंगा ज्ञान है हमारा, तो प्रचार करना है तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य, लोगों को करोड़ों में ज्ञान बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए का ज्ञान हम बांट रहे हैं। ऐसा है, नहीं तो लोग नरक में चले जाएंगे। हमारे लीजिए, अगर हम भक्त नहीं बनते तो हम आज क्या करते? हम बोलते अरे आज रविवार है, चलो बहुत सारी दुकान खुलते हैं रविवार को, मास्क के, पता है ना आपको? सभी मास्क की दुकान रविवार को बहुत सारा खुला रहता है, बहुत भीड़ रहता है उधर, बहुत भीड़, मतलब वो कीड़े वीड़े भी रहते हैं उसके ऊपर, बहुत सारा धूल भी बैठता है, गाड़ियों के रास्ते पे रहता है ना, और लोग खरीदते भी है क्योंकि पौष्टिक है, उसमें धूल बैठा है, कीड़े है रविवार के दिन। तो हम भी अगर भक्त नहीं बनते तो आज उधर चले जाते, और एक दिन हमारा मांस लटका हुआ है ऐसा है, और हम मर के फिर बकरी में, हमारा बकरी शरीर का मांस लटकता होता है और हम कुत्ते शरीर में घूम रहे होते इधर उधर कि भाई ये मांस खाओ करके, है ना? ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बकरी मरी है, उसका मांस लटक रहा है, और वो बकरी का आत्मा कुत्ता बन गया, और वो कुत्ता वो मांस खाने के लिए लालायित है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो पता नहीं, लेकिन अभी हम भक्त बन गए तो बच गए, तो करोड़ों रुपए का बेनिफिट हो गया ना हमारा। तो प्रचार इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आध्यात्म महत्वपूर्ण है। जीव को चाहिए कि अपने को पूर्ण बनाकर तथा अपने को कृष्ण का नित्य दास समझकर, क्योंकि अब भगवान के अंश है तो भगवान के दास हो गए ना, ज्ञान का प्रचार करे। हम आत्मा है ये समझे, भगवान का दास है समझे, और भगवान की आज्ञा है, भगवान ने बोला कि ये प्रचार होना चाहिए। भगवत गीता का 18वां अध्याय 68 नंबर का श्लोक में भगवान ने बोला है कि ये भगवत गीता का प्रचार करना है, जो प्रचार करेगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है ना? तो भगवान की इच्छा है प्रचार करना है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि हम आत्मा है और भगवान कृष्ण का ही नाम लेना है करके, ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये फालतू में टाइम पास कर रहे हैं कि इतना सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, है ना, प्रचार करने के लिए? नहीं, ये भगवान की इच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं। इसका प्रचार जीवों के प्रति असली दया दिखाना है। जब तक वो व्यक्ति को पता नहीं कि वो आत्मा है, उसको करोड़ों रुपए दे दो आप, वो करोड़ रुपए लेगा और उसने पाप भी नहीं किया तो भी उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा अगली बार, अगर वो भक्ति नहीं करता। जो भक्ति नहीं करेगा उसको मनुष्य जन्म मिलेगा ही नहीं। वो बोलेगा नहीं मैंने बहुत ये गरीबों को खाना खिलाया, मैंने वो उधर हॉस्टल बांध के दिया, वो झोपड़पट्टी में संडास नहीं थी मैंने संडास बांध के दिया वो लोगों के लिए,
वो यमराज जी उधर एक ही प्रश्न पूछेंगे, तुमने भगवान का भक्ति किया क्या? वो बोलेगा नहीं भगवान का भक्ति नहीं किया मैंने, लेकिन ये किया। वो बोलेंगे तो दफा हो जाए इधर से, इसको कुत्ता बनाओ बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना था, भक्ति करना था, तुमने वो नहीं किया, तो जिसके लिए बना था वो नहीं किया, तो फिर वो देंगे क्यों? बराबर है ना? आपको आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी ने आपको लैपटॉप दिया और गाड़ी दिया कि भाई लैपटॉप से ऑनलाइन मीटिंग करना है कंपनी के टाइम के बाद भी, और कंपनी का गाड़ी इसलिए दिया है कि कंपनी के टाइम के बाद, टाइम पे तो आना ही है कंपनी में, है ना, लेकिन कंपनी के टाइम के बाद भी अगर कुछ मीटिंग है और आपको अगर जाना है कंपनी में तो आप तुरंत आ सके, इसलिए बारिश में भी आप नहीं बोल सकती बहुत बारिश हो रहा था, कार दिया है इसलिए। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, कार ले लिया कंपनी से और कंपनी के लिए, कंपनी की सेवा में कार यूज नहीं करता है, लैपटॉप भी यूज नहीं करता है, कंपनी क्या करेंगी, वो आदमी को धक्का मार के निकाल देंगे, लैपटॉप ले लेंगे, कंपनी का गाड़ी भी ले लेंगे, बोलेंगे दूसरे को देंगे। वैसे ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, जो नाम जप कर सकता है उसको मनुष्य शरीर अगली बार मिलेगा, जो भगवान कृष्ण का भक्ति करेगा उसको मनुष्य शरीर अगली बार मिलेगा। जो नहीं करता है भगवान बोलेगे तुमने घास काटा, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है भगवान का नाम जप करना। हम बोल सकते हैं हरे कृष्णा, कुत्ता बिल्ली बोल सकता है नहीं, मतलब मनुष्य शरीर नाम जप के लिए दिया है, जो नाम जप नहीं करेगा उसको बाद में मनुष्य शरीर नहीं देंगे। बोले तुमने एक बार दिया था लैपटॉप और कंपनी का गाड़ी, उसका उपयोग नहीं किया, अभी फिर से नहीं मिलेगा, जाओ तुम दफा हो जाओ इधर से, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा इधर से, है ना। तो असली दया जीवों के ऊपर क्या है, उनको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उनको मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर भगवान के धाम चले जाएंगे, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर ही बंद हो जाएगा, उनको बार बार गधा घोड़ा बन के या भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो लोगों को, वो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, वैकुंठ जहां सुख ही सुख है। तो प्रचार करना असली दया है ना। अन्य प्रकार के मानवतावादी कार्य शरीर के लिए अस्थायी लाभ पहुंचा सकते हैं, कि किसी को खाना खिला दिया है ना, किसी गरीब को पैसे दे दिया, तो अस्थायी है। स्थायी है क्या, उसके साथ मरने के बाद भी जाएगा क्या? वो कुछ खाना खिला दिया, कंबल दे दिया, या कुछ 10-20 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, लेकिन भक्ति दिया, उसको भगवान का नाम जप में लगाया, उसके पूरे पाप कर्म कट जाएंगे, वो भगवान के धाम चले जाएगा, ये जन्म के अगले जन्म में भी जाएगा उसका पुण्य उसके साथ। तो स्थायी प्रॉपर्टी है ये, तो ये स्थायी दान है, भगवान का भक्ति देना लोगों को। किंतु जीव आत्मा है, अतएव उसके प्रति असली दया का प्रदर्शन अंततः उसके आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्रकट करके ही किया जा सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति को आप पैसे देके मदद करने से अच्छा है उसको बताओ भगवान के बारे में, उसको भक्त बनाओ, उनको नाम जप में लगाइए, उनको प्रसाद खिलाइए, अगर जप नहीं कर सकता है तो उसको अभी आप प्रसाद खिलाइए, है ना। प्रसाद तो सभी लोग खा सकते हैं, कुत्ते बिल्ली को भी प्रसाद खिला सकते हैं आप, नो डाउट, उसमें भी हमें फायदा मिलता है, क्योंकि उनको भी उनका पाप कटता है। वो कुत्ता बिल्ली एक जन्म मनुष्य था, भक्ति नहीं किया इसलिए कुत्ता बिल्ली बने, वो भी प्रसाद खाएंगा, आप भोग लगा कि किधर डाल दिया कुत्ता बिल्ली के लिए, वो खाएंगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उनको कभी ना कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो ये फायदा है, इसलिए अंततः उसके आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्रकट करके ही किया जा सकता है, मतलब उनको भक्त बना के। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हर जीव स्वभावतः कृष्ण का दास है। मनुष्य को यह तथ्य भली भांति जान लेना चाहिए और इसका जनता में प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए क्या है, प्रचार हमें करना चाहिए, ऐसा चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपको किसी को कुछ बताना है या कुछ प्रश्न है तो आप कुछ बताना है तो बताइए, प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। अगले सैटरडे शनिवार को, मतलब अभी आने वाला जो शनिवार है 9 तारीख, आज की 3 तारीख है, 6 दिन के बाद, तो हमारे पास कितने दिन है अभी, आज का दिन तो चला जाता है, तो 5 ही दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शनिवार को क्या है, शनिवार को है बलराम पूर्णिमा, तो मंदिर में कार्यक्रम रहेगा, आप सुबह आ जाइएगा, मंदिर में प्रवचन रहेगा, उसके बाद अभिषेक होगा 11 बजे, 11 से 12 बजे तक अभिषेक होगा, 12 बजे भोग लगेगा, 12:30 बजे आरती और 1 बजे महाप्रसाद सबके लिए। लेकिन वो बलराम पूर्णिमा 9 तारीख को है, तो ये जो 5 दिन है, 5 दिन आपको बलराम पूर्णिमा के ऊपर प्रवचन सुनना है यूट्यूब में। अभी सुना ना, महात्मा लोग क्या करते हैं, क्रिकेट का स्कोर देखते हैं, है ना, ये नहीं होता है। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, भारत ने कौन से नए नए प्लेन खरीदे, है ना, कुछ फाइटिंग नहीं हो रहा है शाला इधर,
यूरोप में उधर उधर किधर तो फाइटिंग होना चाहिए, तो यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, हम देखेंगे बॉम्ब फूटे ये वो करके, वो नहीं करना है। बलराम पूर्णिमा आने वाला है, बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा के ऊपर लेक्चर सुनना है, यूट्यूब में डालना है बलराम पूर्णिमा इस्कॉन की सुनना है, किसी और की भी नहीं सुनना है ना, क्योंकि किसी और का सुनेंगे तो आपको भ्रमित कर देंगे। वो बोलेंगे वही बलराम आज इधर अवतार लेके बैठा है नागपुर में कल की भगवान करके, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं, इसलिए सबका भी नहीं सुनना है। वो निराकारवादी भी लोग रहते कि वो निराकार भगवान कृष्ण और बलराम बन के आए और मैं भी भगवान हूं, तो ऐसे लोगों का इसलिए सबका नहीं सुन सकते। इस्कॉन का सुनिए, ऑथराइज संप्रदाय है ना, और इसके रिजल्ट भी है कि लोग शुद्ध हो रहे हैं, उनके जीवन कार्य शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए आपको अभी जो फेस्टिवल आता है 8 दिन के बाद, उसके लेक्चर आज सुनना शुरू करना चाहिए था, ठीक है। तो आप बलराम पूर्णिमा के लेक्चर सुनिए, बलराम जी का जो लेक्चर सुनेंगे उसमें कृष्ण का भी लेक्चर हो जाता है, क्योंकि कृष्ण बलराम की लीला साथ में होती है। जब कृष्ण जन्माष्टमी आएंगे तो कृष्ण लीला के लेक्चर सुनना है कि कृष्ण ने क्या क्या राक्षस मारे, राक्षस वध सुनना है, कृष्ण की रास लीला के लेक्चर नहीं सुनना है, ठीक है। राक्षस वध लीला सुनना है, क्योंकि जब कृष्ण की राक्षस वध लीला सुनेंगे तो हमारे अंदर की जो काम क्रोध लोभ की जो राक्षस है वो कम कम होते हैं। रास लीला सुनेंगे तो काम वासना बढ़ेगा। तो इस्कॉन के भी लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें राक्षस वध के लेक्चर ज्यादा होंगे, वही लेक्चर सुनना है। उसके बाद जब कृष्ण जन्माष्टमी समाप्त हो जाएंगी तो राधाष्टमी आएंगी 15 दिन के बाद, तो जन्माष्टमी के बाद तुरंत राधाष्टमी के लेक्चर सुनना शुरू करना है, ठीक है। तो तब जाके हम महात्मा बनेंगे, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। महात्मा कैसे बनना है तो ये प्रैक्टिकल है। जो आने वाले फेस्टिवल है भगवान की तिथियां, उसके बारे में हमें सुनना है, ठीक है। और मंगलवार को एकादशी है, उसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, धन्यवाद, आपने आपका मूल्यवान समय निकाला। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं और अगले संडे फिर से मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।